अगर आप एक बिजी मॉम हो जिसको घर और बच्चों का भी ध्यान रखना है, साथ ही कुकिंग, सफाई और सब कुछ मैनेज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपसे अपने कुछ सिंपल रूल्स या टिप्स शेयर करूंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, ताकि मेरा घर और किचन सब मैनेजेबल रहे। घर को साफ और मैनेजेबल रखने के लिए ये मैटर नहीं करता कि घर छोटा है या बड़ा है, जो मैटर करता है वो है घर का साफ और ऑर्गेनाइज्ड रहना। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रूल नंबर 1, एक्स्ट्रा चीजों को अलविदा कहो। ये रूल आपके पूरे घर पर फॉलो होगा, चाहे वो बेडरूम हो, हॉल हो, वॉशरूम हो या किचन। सबसे पहले बात करते हैं किचन की, क्योंकि हम हाउसवाइफ सबसे ज्यादा टाइम अपने किचन में ही स्पेंड करते हैं। और अगर हमारा किचन छोटा है, नॉन मॉड्यूलर है और स्पेशली विदाउट कैबिनेट्स वाला किचन है, तो उसको साफ रखना और मैनेज रखना बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। तो जब किचन भरी हुई होती है तो काम शुरू करने का दिल ही नहीं करता। एक्स्ट्रा डब्बे, अनयूज्ड यूटेंसिल्स, अननेसेसरी कटलरी। इसलिए मैं अपने किचन के हर एक चीज को डेली यूज और कभी कभी यूज में डिवाइड करती हूँ। जो रोज काम आने वाली चीजें हैं वही आंखों के सामने और इजीली मैं उन्हें निकाल सकूं, ऐसे रखती हूँ। मैं हर 15 दिन में अपने किचन के जो बर्तन वाला सेक्शन होता है और जो कटलरी वाला सेक्शन होता है उसको डीक्लटर करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये ग्रीन वाला स्ट्रेनर है, इसको मैं यूजुअली चावल वगैरह धोने के लिए यूज करती थी, पर पता नहीं इसका मटेरियल कैसा निकला, इसमें पूरा ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स जैसे आ गए। तो अब मैं इसे अप्रोक्स 20 दिन के ऊपर हो चुका है, मैं इसे बिल्कुल यूज नहीं कर रही। सो इसको मैं और साथ ही ये समर ड्रिंक वाला जो ग्लास जार है इसको भी निकाल दूंगी। मोस्टली ये समर में ज्यादा यूज होता था, अभी यूज नहीं हो रहा, तो ये चीजें मैं निकाल कर एक अलग कंटेनर में रख दूंगी। ये जो प्लास्टिक वाला सामान है इसको तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी या फिर कबाड़ वगैरह में दे दूंगी। बाकी जो कांच का कंटेनर है इसको मैं एक अलग जगह पे रख दूंगी, इसको वापस से रीयूज करने के लिए। और जैसे कि मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है विदाउट कैबिनेट्स वाला, तो मैं इस तरीके के बास्केट में अपने बर्तनों को रखती हूँ। एक साइड ये आप देख रहे हैं प्लास्टिक के बर्तन हो गए, और जो साइड वाला है इसमें मैं अपने फूड प्रोसेसर, जो डेली लंच बॉक्सेस यूज होते हैं वो, और जिन बाउल्स में मैं अपना कुछ और सामान वगैरह वॉश करती हूँ उसको रखती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, मैं इजीली इसको एसेस कर पाती हूँ और रखना भी बहुत ईजी होता है। रूल नंबर 2, बेसिक तैयारी इज इक्वल टू आसान कुकिंग। रोज ये सोचना कि आज क्या बनाऊं सबसे ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट करता है, इसलिए मैं पूरी वीक का तो नहीं, बट हाँ बेसिक मील प्रेप जरूर करती हूँ। अब समझते हैं व्हाट इज बेसिक मील प्रेप। इट्स सिंपल। जब भी आप बाजार करके लाएं तो कोशिश करें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर वेजिटेबल्स की कटिंग, चॉपिंग कर लें। ये बाकी के डेज को इजी बना देता है। बेसिक प्रिपरेशंस में सब्जी कट करके रखना, डो का प्लान करना, मतलब मैं करती हूँ, मुझे दोनों टाइम मॉर्निंग में पराठे बनाने होते हैं और इवनिंग के टाइम पे रोटी बनती है, तो मैं मॉर्निंग में ही इतना आटा गूंथ लेती हूँ कि मुझे सुबह भी हो जाए और शाम को भी पुर जाए। और अभी ठंडी का सीजन है तो आटा खराब होने के चांसेस भी नहीं होते। ठीक है, इससे कुकिंग भी बोरिंग नहीं होती और जो बल्कि ज्यादा प्लान और रिलैक्स हो जाती है। जब ऑलरेडी हमारा काम कुछ परसेंट डन हुआ होता है ना, तो आगे प्रोसेस करने में लेजी फील नहीं होता। अभी विंटर सीजन है, विंटर सीजन में सब्जी वगैरह बहुत आती है। मेथी की भाजी हो गई, चने की भाजी हो गई, ये ऐसी भाजियां होती है जो कि अगर हम तोड़ने बैठे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। इसलिए इनको तो स्पेशली आप जिस दिन बाजार करके लाते हैं उसी दिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कटिंग कर लिया करें, और इस तरीके के जो पेपर बैग्स होते हैं उसमें फोल्ड करके फ्रिज में रख दें, तो ये खराब भी नहीं होती और बनाते वक्त आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। रूल नंबर 3, दिल से करो, जबरदस्ती नहीं। होम मेकिंग एक ऐसा काम है जिसे जितना दिल से करोगे उतना इजी लगेगा। एक बात सच है, अगर होम मेकिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो सब कुछ बोझ लगेगा, इरिटेटिंग लगेगा। मेरी लाइफ में भी एक टाइम ऐसा था जब मुझे लगता था घर का काम बस करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक काम काम काम। कैसी जिंदगी है ये। सुबह उठते ही लिस्ट चलती थी दिमाग में, ये भी करना है वो भी करना है, और इसी एक थॉट की वजह से मेरा सुबह से ही थकान शुरू हो जाती थी। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ काम मुझे ही करना है, काम भी डेली सेम ही करना है, बस देखने का नजरिया चेंज करना होगा। और आपको पता है मुझे ये सब कैसे रियलाइज हुआ। एक दिन मेरी बेटी ने बोला, मम्मा आज घर बड़ा क्लीन लग रहा है। और सच बताऊं उस दिन घर एक्चुअली एक्स्ट्रा क्लीन भी नहीं था, बस मैं खामोश थी, शांत थी, इस चीजों को आराम से कर रही थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस एक अपने स्लो लिविंग मोड में चलती जा रही थी और अपने काम करती जा रही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब हम खुद रिलैक्स होते हैं ना तो घर अपने आप अच्छा लगने लगता है। अगर हम ही घर के काम चिड़चिड़ बक बक करके करते रहेंगे ना तो ये एक नेगेटिव एनर्जी हमारे सराउंडिंग में क्रिएट कर देता है जो सबको इफेक्ट कर रही होती है।
एक बात हमेशा याद रखिए, आप एक अच्छी होममेकर तभी बन सकती हैं जब आप अपनी होम मेकिंग की जर्नी में अपना इंटरेस्ट लेंगी। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कभी एक अच्छी होममेकर बन ही नहीं सकती। रूल नंबर 4, सोने से पहले छोटा रीसेट। नाइट टाइम क्लीनिंग सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है पीसफुल मॉर्निंग को स्टार्ट करने का। रात को मैं कोई हैवी सफाई नहीं करती, बस एक छोटा सा रूटीन फॉलो करती हूँ। किचन का स्लैब वाइप कर दिया, सिंक क्लीन, गैस बंद और एक क्विक झाड़ू और एक सिंपल सा पूरे घर का डिक्लटर राउंड, दैट्स इट। बस इतना ही और सुबह उठ के घर ऑलरेडी थोड़ा सेट लगता है और बहुत सुकून देता है। मैंने अपना नाइट टाइम रूटीन और 20 डेली हैबिट्स फॉर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड किचन ब्लॉग ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप विजिट जरूर करें। तो बस ये था मेरा सिंपल रूल्स जो मैं फॉलो करती हूँ घर को मैनेजेबल रखने के लिए। घर छोटा हो या बड़ा, अगर थोड़ा डिक्लटर हो, थोड़ा प्लानिंग हो और रात का छोटा सा रीसेट हो तो घर संभालना थोड़ा इजी लगता है। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आप कौन से रूल फॉलो करती हो या कौन सा फॉलो करना चाहोगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही रियल होम मेकिंग, क्लीनिंग एंड मॉम लाइफ व्लॉग्स आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।